ब्राह्मण, जिन्हें परंपरागत रूप से हिंदू समाज में पुरोहित वर्ग माना जाता है, अक्सर ज्ञान, धर्म, परायणता और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति समर्पण जैसे गुणों के लिए जाने जाते हैं। उनसे समाज में नैतिकता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने, बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने, ज्ञान को सुरक्षित रखने और सीखने और सिखाने के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जरूरत पड़ने पर ब्राह्मणों ने शासक की भूमिका भी निभाई है और कठिन समय में समाज को सक्षम नेतृत्व दिया है। विभिन्न चुनौतियों और परिस्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता, पुजारियों, शिक्षकों और विद्वानों के रूप में उनकी पारंपरिक भूमिकाओं से परे प्रभावी शासकों के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और क्षमता को दर्शाती है। राज दरभंगा या दरभंगा के ब्राह्मण जमींदार इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की उन रियासतों में राज दरभंगा का सदैव एक विशेष स्थान रहा है जिनके शासक मैथिल ब्राह्मण थे। मैथिल ब्राह्मणों का यह गढ़ ब्राह्मणों के स्वर्णिम इतिहास और उनके उल्लेखनीय योगदान के प्रमाण के रूप में जाना जाता है। यह रियासत बिहार के मिथिला, बंगाल के कुछ क्षेत्रों और नेपाल के कुछ हिस्सों तक कई किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। दरभंगा शहर इसका मुख्यालय था। इस रियासत की स्थापना 16वीं सदी के शुरुआत में मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने की थी और इसकी गिनती ब्रिटिश भारत की सबसे प्रसिद्ध रियासतों में की जाती थी। अंग्रेज भी इसकी सराहना करते थे। महाराज कामेश्वर सिंह के समय में दरभंगा किले के अंदर रेलवे लाइनें बिछाई गई थी और ट्रेनें आती जाती थी। राज दरभंगा न केवल अपने भव्यता के लिए बल्कि अपनी दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध था। दरभंगा रियासत के शासक हिंदू संस्कृति, शास्त्रीय संगीत और कला के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में दरभंगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। वास्तुशिल्प, चमत्कारों और सांस्कृतिक योगदानों से चिन्हित उनकी अस्थायी विरासत भारत के मिथिला क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश को आकार देने में ब्राह्मण शासकों की प्रतिभा और दूरदर्शिता को रेखांकित करती है। आइए अब निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से राज दरभंगा के बारे में विस्तार से समझते हैं। मध्ययुगीन काल और ब्रिटिश शासन के दौरान मिथिला क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसमें न केवल आधुनिक बिहार का मिथिला क्षेत्र बल्कि वर्तमान बंगाल और नेपाल के कुछ हिस्से भी शामिल थे। मैथिल संस्कृति, मैथिली भाषा, हिंदू संस्कृति, शास्त्रीय संगीत और वास्तुकला के संरक्षण के माध्यम से राज दरभंगा के शासकों ने मिथिला क्षेत्र के इतिहास और विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी है और इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं राज दरभंगा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है। दरभंगा राज या राज दरभंगा, जिसे खंडवाला राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, 1557 ईस्वी में अस्तित्व में आया। खंडावल राजवंश मैथिली ब्राह्मण थे जो मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रमुखता से उभरे। दरभंगा राज 1557 से लेकर भारत की आजादी यानी 1947 तक अलग अलग रूपों में फला फूला। दरभंगा राज 1557 से 1684 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। 1684 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक यह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा, जबकि 1804 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक यह ब्रिटिश राज के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित जमींदारी के रूप में अस्तित्व में रहा। देश की आजादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म होने के साथ ही यह जमींदारी भी खत्म हो गई। आइए देखते हैं दरभंगा राज का भौगोलिक विस्तार कैसा था।
अपने चरम पर दरभंगा राज 4000 वर्ग मील 10,360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और इसमें 4,495 गांव शामिल थे। इसे उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा और सबसे अमीर जमींदारी माना जाता था। इसे ब्रिटिश भारत के सबसे बड़ी जमींदारी में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रिटिश राज द्वारा एक रियासत के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने के बावजूद दरभंगा राज बड़ा था और उसके पास कई रियासतों, विशेषकर पश्चिमी भारत की रियासतों की तुलना में अधिक मजिस्टेरियल शक्तियां थीं और इसका जबरदस्त प्रभाव था। आइए अब देखते हैं आर्थिक प्रभाव कैसा रहा राज दरभंगा का। राज दरभंगा के दौरान अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, जिसमें भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चावल की खेती के लिए समर्पित था। रासायनिक रंगों के आगमन से पहले नील की खेती ने भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखेंगे आखिर दरभंगा राज का पतन कैसे हो गया। भारत की आजादी के बाद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ दरभंगा राज जमींदारी भी समाप्त हो गई और अंततः गिरावट आई। राज दरभंगा के अंतिम शासक महाराजा कामेश्वर सिंह थे। बिना किसी उत्तराधिकारी का नाम बताए उनकी मृत्यु 1962 में हो गई थी। दरभंगा राज के दौरान कई महलों का निर्माण कराया गया जो वास्तुशिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें नागोरना पैलेस और लक्ष्मी विलास पैलेस उल्लेखनीय है, जो अपने समय के महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प चमत्कार माने जाते हैं। दरभंगा राज संगीत, कला और संस्कृति को संरक्षण देने में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के बावजूद दरभंगा राज के शासकों ने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बनाए रखा। हिंदू धर्म ग्रंथों को बढ़ावा देने की पहल के साथ साथ वैदिक अध्ययन जैसे प्राचीन हिंदू रीति रिवाजों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। सदियों बाद भी राज दरभंगा ने मिथिला क्षेत्र की स्थापत्य, संगीत और सांस्कृतिक विरासत पर जो अमिट छाप छोड़ी है, उसे आज भी यहां महसूस किया जा सकता है।